मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी वीडियो शेयर करें और मेरी सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचे। मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए, इंसाफ दिलाए। ये मेरा बेटा है सचिन, इसे आदित्य ने मार दिया। 7 महीने हो गए। 15 तारीख को 7 महीने बीत गए मेरे बेटे के लिए। आदित्य 14 फरवरी की शाम को 6 बजे मेरे घर से बुला के लेकर गया कि सचिन भाई चल, मेरा बर्थडे है। मेरा बेटा जा नहीं रहा था, उसका काम था। उसने कहा तेरे बिना जन्मदिन सूना लगेगा। जबरदस्ती बहला फुसला के मेरे बेटे को घर से ले गया। रात इंतज़ार करते करते मैंने अपने बेटे को 11 बजे फ़ोन करा कि सचिन तू घर नहीं आ रहा। तो मेरा बेटा ने मुझसे कहा कि मम्मी 10 मिनट में आ रहा हूँ। उसके घर में डीजे की आवाज़ आ रही थी तेज़ी से, और लड़कों के डांस करने की भी आवाज़ आ रही थी मेरे बेटे के फ़ोन पे। फिर मैंने इंतज़ार करती रही, मेरा बेटा नहीं आया। फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन फिर करा, मेरे बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने फिर ट्राई करा, फिर स्विच ऑफ, कई बार लगाया स्विच ऑफ स्विच ऑफ। फिर मैंने उस आदित्य को फ़ोन लगाया, आदित्य का भी स्विच ऑफ। कई बार आदित्य को लगाया। मैं घबरा गई। घबरा के हम दोनों मियाँ बीवी उसके घर गए। उसके घर पे जब पहुँचे तो उसके घर पे ताला लगा था। फिर हम लोग घर पे आ गए। रात भर इंतज़ार करते रहे। सुबह हुई तो उसके घर पहुँचे, उसका गेट खुलवाया, उसने गेट नहीं खोला। आधे घंटे से ज़्यादा में उसने गेट खोला। जब गेट खोला तो मैंने उससे पूछा सचिन कहाँ है। उसने मुझसे झूठ बोला कि महेंद्र गात्री में एडमिट है। मैंने जब कहा कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ, तेरा भी फ़ोन स्विच ऑफ, तूने मुझे क्यों नहीं बताया रात में कि मेरा बेटा अस्पताल में एडमिट है। मैं वहाँ से भाग के उठी अस्पताल, महेंद्र गात्री अस्पताल पहुँची। हाँ, मैंने पूछताछ करी, मेरा बेटा वहाँ नहीं मिला। वहाँ पे लोगों ने कहा, कंपाउंडरों ने कि चौकी में जाके पता करो। चौकी पहुँची तो मेरे बेटे की गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। पुलिस वालों से पूछा तो पुलिस वालों ने कहा कि जिला अस्पताल मोर्चरी में है आपका बेटा। वहाँ मैंने अपने बेटे को मोर्चरी में देखा। मेरे बेटे की सिर की हालत बुरी थी, सिर फाड़ दिया। मेरे बेटे का चेहरा बेकार कर दिया। मेरे बेटे के कपड़े फटे हुए थे, बॉडी पर कोई चोट नहीं, कोई कुरैश नहीं, गाड़ी पर कोई कुरैश नहीं। और आदित्य मुझसे झूठ बोलकर अपने घर में ताला मारकर आदित्य फरार हो गया। उसके दोस्त भी फरार हो गए। पिंटू, तिलक, आवास, धर्मेंद्र, अंशु, 6-7 लड़के सब फरार हो गए। मगर पुलिस ने मेरी अभी तक एक नहीं सुनी। 302 धारा उस मुकदमा लिखा और अब 106 धारा कर दी है। मेरे बेटे को कोई इंसाफ नहीं। मेरा एक ही बेटा था, एक बेटा मेरा जो विकलांग है। ये बेटा मेरा विकलांग है, ये बिल्कुल ही पागल है। क्या करूं मैं क्या करूं। मेरे पति बिल्कुल वो भी पागल हो गए। मेरी जो बेटी है, मैं क्या करूं। मेरी पुलिस ने एक नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनवाई हो रही मेरी। जो भी हो मेरी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाइयों, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इस माँ के दिल की आवाज़ सुने और जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मीडिया वाले देखें, वो भी इस वीडियो को शेयर करें। मेरी सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे। मैं अभागन कर दे,
मैं अब आगे कर दे। मेरे घर के दीपक बुझा दिया इसने, आदित्य ने। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आजाद घूम रहा है। आजाद घूम रही है, मुझसे कहता है औरत नाटक करती है, क्या बिगाड़ लिया तूने, मैंने पैसे भर के देख बच गया। मुझसे कह रहे मैं पैसे दे के बच गया, तू नाटक करती फिर रही है पागल औरत। मुझे पागल कहता है, मेरे बेटे को मार कर मैं पागल हो गई, मुझे पागल कहता है। मुझसे रास्ते में मिला, मुझसे ऐसे बोला। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी वीडियो शेयर करें और मेरी सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचे। मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए, इंसाफ दिलाए।